नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त सिद्धार्थ चौधरी और मेरे यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ आरपीएससी एग्जाम में दिल खोलकर आपका स्वागत है। तो मेरे साथियों आज का सेशन होने वाला है 22 जनवरी 2024 का करंट अफेयर्स जो कि कुमार गौरव सर वाली क्लास का हम रिवीजन करने वाले हैं। जो कि 22 जनवरी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन हुआ था जिसमें बहुत सारे हम ट्यूशनों का रिवीजन करने वाले हैं। तो मेरे साथियों मेरी क्लास को देखने से पहले आप गौरव सर की क्लास को जरूर अटेंड करना। मेरी क्लास का पर्पज ओनली आपका जल्दी रिवीजन करवाना है। तो मेरे साथियों हम अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट। महत्वपूर्ण मेले, महोत्सव और प्रदर्शनी। पारंपरिक मिट्टी महोत्सव चिक्कल कालो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मेरे साथियों ये आयोजन हुआ है गोवा और गोवा में सिग्मो फेस्टिवल का भी गोवा में आयोजन होता है। केर पूजा महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो केर पूजा हुई है त्रिपुरा में और त्रिपुरा के अन्य महोत्सव केर, खारची, गरिया। सचिन चराई महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के अन्य त्योहार भी है। मोपिन है, लोसर, सियांग, उनिंग फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश के फेस्टिवल हैं। मक्कन महोत्सव अंडूरी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये उत्तराखंड में किया गया है। तो उत्तराखंड के अन्य महोत्सव कौन से हैं? अंडूरी, फूलदेई, हरेला उत्तराखंड के महोत्सव हैं, जबकि हरेली छत्तीसगढ़ का महोत्सव है। नवरोज नववर्ष का संबंध किससे है? तो ये पारसी धर्म के लोगों से है। नवरोज नववर्ष को अमूर्त विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। हाल ही में 15वां अमूर्त विश्व धरोहर सूची में गरबा डांस को शामिल किया गया है। कृषि त्योहार नुआखाई का आयोजन कहाँ किया गया है? ये ओडिशा में हुआ है। ओडिशा के अन्य त्योहार कौन-कौन से हैं? धनु यात्रा है, रज पर्व है, रथ यात्रा, कलिंग महोत्सव, कोणार्क नृत्य महोत्सव, छऊ महोत्सव, माघ सप्तमी, पुरी बीच फेस्टिवल, शीतल षष्ठी ये ओडिशा के महत्वपूर्ण फेस्टिवल हैं। बंगस वैली फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये हुआ है जम्मू कश्मीर में और जम्मू कश्मीर के अन्य फेस्टिवल कौन से हैं? लेवेंडर फेस्टिवल, कंचोत फेस्टिवल, हेरत, नवरेह, ट्यूलिप, खीर भवानी ये जम्मू कश्मीर के फेस्टिवल हैं। यूआईडीएआई ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 का आयोजन कहाँ किया है? तो ये किया है मुंबई में और मुंबई के अंदर ही आईओसी समिति और विश्व मसाला बैठक का आयोजन भी मुंबई में हुआ है। स्वस्थ त्योहार अभियान किसने प्रारंभ किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने प्रारंभ किया है। काटी बिहू 2023 त्योहार कहाँ मनाया गया है? तो ये असम में मनाया गया है। असम के अन्य त्योहार कौन से हैं? अम्बुवाची, बिहू, वांचुआ, देहिंग पटकई और गज उत्सव। पुष्प उत्सव बथुकम्मा का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये तेलंगाना में हुआ है। अन्य त्योहार कौन से हैं तेलंगाना के? मेद्राम जात्रा, बोनालू, बथुकम्मा फूलों का त्योहार है। प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये चंडीगढ़ में आयोजित हुआ है। एंथूरियम महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये मिजोरम में हुआ है। नाडा हब्बा 10 दिवसीय दशहरा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये कर्नाटक मैसूर में और ये जो कंबाला महोत्सव है इस पर कीचड़ में भैंसों की दौड़ होती है यहाँ कर्नाटक में। मेरा हाउ चोंगबा महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो मेरे साथियों ये हुआ है मणिपुर में और मणिपुर के अन्य त्योहार कौन से हैं? संगाई, लाई हरोबा, सिरुई लिल्ली महोत्सव और मेरे साथियों जो मेरा हाउ चोंगबा है इसका अर्थ होता है चांदनी रोशनी में नृत्य। आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023 कहाँ हुआ है? तो ये इंडोनेशिया में हुआ है और बाजरा उत्कृष्टता केंद्र अभी हैदराबाद को बनाया गया है और 2024 ऊंट वर्ष घोषित किया है। इंडोनेशिया की वर्तमान राजधानी जकार्ता है और भविष्य की राजधानी नुसंतारा होने वाली है। इंडोनेशिया में आसियान का हेडक्वार्टर है और इंडोनेशिया के प्रमुख द्वीप कौन-कौन से हैं? जावा, सुमात्रा और बोर्नियो ये इंडोनेशिया के प्रमुख द्वीप हैं। जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई होती है पोंगल त्योहार पर ये जल्लीकट्टू होता है और ये तमिलनाडु का है। अटकल पोंगल महोत्सव ये केरल में मनाया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार मेला बाली जात्रा कहाँ आयोजित हुई है? तो मेरे साथियों ये उड़ीसा में हुई है। 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये केरल के तिरुवनंतपुरम में स्टार्ट हुआ है। और 24वां हॉर्नबिल फेस्टिवल 2023 कहाँ हुआ है? तो ये नागालैंड में हुआ है और मेरे साथियों नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। इस फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल भी कहा जाता है। खादी माटी कला उत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये गुजरात में हुआ है और चर्चा में रहे हनुक्का त्योहार का संबंध किससे है? तो मेरे साथियों यह है यहूदियों से। इसे रोशनी का त्योहार भी कहते हैं। सुक्कोत फेस्टिवल भी यहूदियों का फेस्टिवल है। विश्व में एकमात्र यहूदी देश इज़राइल है। बैसाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा इस दिन महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान व मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का भागीदार राज्य कौन सा है? तो मेरे साथियों यह है असम। यह महोत्सव हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुआ है और मेरे साथियों सूरजकुंड मेले का आयोजन हरियाणा में फरीदाबाद में हुआ है। चंदूबी महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो मेरे साथियों ये असम में आयोजित हुआ है। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये फरीदाबाद, हरियाणा। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? नासिक, महाराष्ट्र। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं और मेरे साथियों ये जो 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव था इसकी थीम क्या थी? युवाओं के लिए, युवाओं के द्वारा।
मकर संक्रांति के अवसर पर मकरविलक्कू उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये केरल में सबरीमाला मंदिर में आयोजित हुआ है। गुजरात गुजरात में मकर संक्रांति को उत्तरायण बोला जाता है। उत्तर प्रदेश और बिहार में इसको खिचड़ी के नाम से जानते हैं और केरल में मकरविलक्कू के नाम से जाना जाता है। और इसे झारखंड में टूसू पर्व के नाम से जानते हैं और असम में बिहू के नाम से जानते हैं और ये 3 प्रकार की होती है और तमिलनाडु में इसे पोंगल के रूप में बनाते हैं और ये 4 प्रकार की होती है और अंतिम वाली पोंगल को कन्या पोंगल बोलते हैं। हरियाणा और पंजाब में लोहड़ी के नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव कहाँ हुआ है? तो मेरे साथियों ये हुआ है बीकानेर, राजस्थान में और राजस्थान के अन्य त्योहार कौन से हैं? गणगौर जो कि जयपुर का प्रसिद्ध है, मरु महोत्सव जैसलमेर, पुष्कर महोत्सव अजमेर, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर और बीकानेर की उस्ता कला को अभी जीआई टैग भी मिला है। अगला टॉपिक है महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी घटनाएं। भारत का पहला वैदिक थीम पार्क वेद वन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है उत्तर प्रदेश नोएडा। कजली कालिंजर ताज महोत्सव ये मध्य प्रदेश के हैं। गारंटी बजट किस राज्य सरकार ने पेश किया है? तो मेरे साथियों ये कर्नाटक सरकार ने किया है और इसके मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया। तुमकुर कर्नाटक दक्षिण भारत का पहला औद्योगिक कॉरिडोर है। निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित बास्तिल दिवस परेड में भारत की तीनों सेनाएं भाग ले रही हैं? तो मेरे साथियों ये भाग ले रही हैं फ्रांस में 14 जुलाई को। आईआईटी दिल्ली का ऑफशोर कैंपस कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये यूएई में स्थापित किया जाएगा और आईआईटी मद्रास इसका ऑफशोर कैंपस तंजानिया जंजीबार में स्थापित हो गया है। विश्व के सबसे बड़े कार्यालय भवन का निर्माण भारत में कहाँ किया गया है? तो मेरे साथियों सबसे बड़े कार्यालय भवन का निर्माण गुजरात में किया गया है, डायमंड बार्स के नाम से और ये सूरत में बनेगा और ये 9 मंजिला टावर है। इससे पहले विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन पेंटागन यूएसए में था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? तो मेरे साथियों तिमोर लिस्ते व भूटान को रूबेला मुक्त घोषित किया है और मेरे साथियों बर्ड फ्लू भारत को घोषित किया है और ट्रेकोमा इराक को किया है और मेरे साथियों जो तिमोर लिस्ते है ये आसियान का 11वां सदस्य भी बना है। पीएम मोदी द्वारा लॉन्च यूरिया गोल्ड मिट्टी में किसकी कमी को दूर करेगा? तो मेरे साथियों ये जो यूरिया गोल्ड है ये सल्फर की कमी को दूर करेगा और मेरे साथियों ये स्टार्ट किया गया राजस्थान सीकर से। लिक्विड नैनो यूरिया का पहला प्लांट गांधीनगर गुजरात में लगाया जाएगा। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा मृदा परीक्षण की पोर्टेबल डिवाइस भू विजन को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है जबकि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये कटक ओडिशा में स्थित है। ओबीसी उप वर्गीकरण पर अपनी अंतिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपने वाला आयोग कौन सा है? तो मेरे साथियों ये आयोग है गोरला रोहिणी आयोग। भारत का पहला यूनिटी मॉल कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो मेरे साथियों ये उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थापित होगा। 69वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये केरल में हो गई है आयोजित। इसे स्नेक बोट रेस भी कहा जाता है। सीएसआईआर एनबीआरआई ने लोटस की कौन सी किस्म लॉन्च की है? तो मेरे साथियों नमो 108 ये लॉन्च की है। एडब्ल्यूईआईएल कानपुर द्वारा निर्मित भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर कौन सी है? तो मेरे साथियों वो है परबल। अमृत वृक्ष आंदोलन 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये असम में प्रारंभ हुआ है। केंद्र सरकार ने किस माह को छठवां राष्ट्रीय पोषण माह घोषित किया है? तो सितंबर माह को छठवां राष्ट्रीय पोषण माह घोषित किया है। अक्टूबर को हिंदू हेरिटेज मंथ किस अमेरिकी राज्य में घोषित किया है? तो ये जॉर्जिया में घोषित किया गया है। भारत के पहले सौर शहर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो सांची में सौर शहर का उद्घाटन हुआ है। सांची के स्तूप को विश्व धरोहर सूची में 1989 में शामिल किया गया था और मेरे साथियों 24x7 सौर ऊर्जा गांव ये मोढेरा गांव गुजरात का है। 200 रुपए के नोट पर सांची सांची के स्तूप की फोटो छपी हुई है। गुजरात के गति शक्ति विश्वविद्यालय ने किस वैश्विक संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन किया है? तो मेरे साथियों ये किया है एयर बस के साथ। यह एमओयू सी 295 परिवहन विमान के निर्माण को लेकर किया गया है और पहला सी 295 परिवहन विमान स्पेन देश के द्वारा दिया गया है। आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ वननेस का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो ये ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में। अब स्टेच्यू ऑफ इक्विलिटी जो कि भारत से बाहर यूएसए में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु कर्नाटक। स्टेच्यू ऑफ ट्रस्ट जिसे विश्वास स्वरूपम भी बोलते हैं और ये महादेव की प्रतिमा है गणेश टेकरी पहाड़ी नाथद्वारा राजसमंद। स्टेच्यू ऑफ सोशल जस्टिस जो अभी बनी है आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो कि भारत में सबसे ऊंची प्रतिमा होने वाली है जिसका 81 फीट प्लेटफॉर्म है और 125 फीट प्रतिमा की ऊंचाई है तो टोटल 206 फीट इसकी कुल ऊंचाई है। नई संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो ये 33% किया गया है। इस अधिनियम को कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल के द्वारा पेश किया गया था।
और मेरे साथियों कौन-सा बिल था? 128वां बिल था और कौन-सा संविधान संशोधन? 106वां संविधान संशोधन। राष्ट्रपति महोदय ने इस पर 29 सितंबर 2023 को हस्ताक्षर किए थे। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां भारतीय स्थल कौन-सा है? तो ये है होलेश्वर मंदिर जो कि कर्नाटक में है और ये 3 जगहों पे है, एलबीडे, वेलूर और सोमनाथ। 39वां काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर है, 40वां धोलावीरा जो कि गुजरात में है और 41वां शांति निकेतन जो कि पश्चिम बंगाल में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा गया है? तो ये संविधान सदन रखा है और इसका जो उद्घाटन है ये 28 मई 2023 वीर सावरकर जयंती पर किया गया था। नई संसद भवन के वास्तुकार कौन है? ये विमल पटेल हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नई संसद भवन का निर्माण किया गया। लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 888 और इसका प्रतीक है मोर। राज्यसभा में सीटें हैं 384 और इसका प्रतीक है कमल। खाद्य पशु का टैग किस जानवर को दिया गया है? तो ये मिथुन को दिया गया है। भारत के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये उत्तराखंड में हुआ है। निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लोकप्रिय व्यंजन कलारी को जीआई टैग मिला है? तो मेरे साथ ये कलारी जम्मू कश्मीर की है और बसोली पेंटिंग, रामबन शहद और ये राजमा इनको जीआई टैग मिल चुका है जो कि जम्मू कश्मीर के हैं। गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव किसने घोषित किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने किया है और 5 अक्टूबर 2009 को गंगा डॉल्फिन को नेशनल जलीय जीव घोषित किया था। 101 वर्ष की आयु में दिवंगत हुई कात्यायनी अम्मा का संबंध किससे है? तो ये केरल की रहने वाली है। भारत के बाहर डॉक्टर अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ हुआ है? तो ये यूएसए में हुआ है। प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल कौन सी है? तो ये नमो भारत है। भारत का पहला आधिकारिक जिला स्तरीय पेड़ फूल पक्षी घोषित करने वाला जिला कौन सा है? तो ये कासरकोड केरल का ये जिला है। 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को किस देश की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी? तो मेरे साथियों ये कतर जिसकी राजधानी है दोहा, इसने ये मौत की सजा सुनाई थी लेकिन अभी इसको टाल दिया गया है। भारत की पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग कहाँ स्थापित की गई है? तो ये बकलोह है, हिमाचल प्रदेश में स्थापित की गई है। सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है? तो ये वानखेड़े मुंबई स्टेडियम में हुआ है और आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सेमीफाइनल मैच से पहले इसका उद्घाटन हुआ है। इकाना स्टेडियम लखनऊ का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कर दिया है। पहले एआई सेफ्टी समिट 2023 में कौन सा समझौता किया गया है? तो ये बले चले घोषणा पत्र यूके का है। जीआई टैग प्राप्त सी बकथोन का संबंध किससे है? तो मेरे साथियों ये है लद्दाख से और इसको लेह बेरी भी बोला जाता है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड ने काली मिर्च की कौन-सी नई किस्म विकसित की है? तो ये आईआईएसआर चंद्रा विकसित की है। गुजरात सरकार ने किसे राज्य मछली घोषित किया है? तो ये घोल मछली या गोल्ड मछली इसको घोषित किया है। 21 लाख दीपकों के साथ देव दीपावली कहाँ मनाई गई है? तो ये वाराणसी में मनाई गई है। चर्चा में रही निर्माणाधीन सिल्क यारा सुरंग का संबंध किससे है? तो ये उत्तराखंड में है और इसकी लंबाई 4.5 किलोमीटर है। तो मेरे साथियों इसमें 41 मजदूर फँस गए थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किसे वर्ष 2023 का शब्द नामित किया है? तो ये रिज को किया है। केस स्पोर्ट कावेरी आरोप पर लोकसभा से किसे निष्कासित किया गया है? तो ये महुआ मोइत्रा है और मेरे साथियों ये टीएमसी पार्टी पश्चिम बंगाल की है और इसकी सीट है कृष्णा नगर। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय केम्ब्रिज वर्ष घोषित किया है? तो ये 2024 को किया है। ओपेक संगठन की सदस्यता का त्याग किस देश ने किया है? तो ये किया है अंगोला ने। ओपेक की स्थापना 1960 में होती है और इसका हेडक्वार्टर वियना में स्थित है। ब्रिक्स में शामिल न होने की घोषणा किस देश ने की है? तो ये अर्जेंटीना ने की है। इसकी राजधानी है ब्यूनस आयर्स। ब्रिक्स 2024 का होस्ट देश रूस है और ब्रिक्स 2023 का होस्ट देश दक्षिण अफ्रीका था। इथोपिया, मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात ब्रिक्स 2024 में शामिल होने वाले देश हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के आदि केकिर और वांचो लकड़ी के शिल्प को जीआई टैग मिला है? तो ये अरुणाचल प्रदेश के हैं और चुरपी याक पनीर भी अरुणाचल प्रदेश का है। केंद्र सरकार ने किसे नवी भारतीय शास्त्रीय भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है? तो वो है फारसी। शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी हैं? पहले 6 शास्त्रीय भाषाएं थी। तमिल भाषा इसको 2004 में शास्त्रीय भाषा मनाया गया। संस्कृत को 2005 में, तेलुगु व कन्नड़ को 2008 में, मलयालम 2013 और ओडिसी 2014 और वर्तमान में पाली, प्राकृत व फारसी भाषा को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया है। अगला टॉपिक है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इसरो ने पीएसएलवी सी 56 रॉकेट से किस देश के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रेक्षित किया है? तो मेरे साथियों सिंगापुर के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रेक्षित किया है और जिनमें से मुख्य था डीएसएसएआर। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से सफलतापूर्वक प्रेक्षित किया है? तो वो रॉकेट था एलवीएम 3M4 और मेरे साथियों 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित किया गया था तथा चंद्रमा के साउथ पोल पर 23 अगस्त 2023 को सफल लैंडिंग हुई थी तथा उस स्थान को शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया था और मेरे साथियों 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है। भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज़ एंकर लिसा को कहाँ लॉन्च किया है? तो ये उड़ीसा में किया है। सीएसआईआर एनएएल ने जिलों से खरपतवार हटाने के लिए जाल दोस्त एयरबोट कहाँ लॉन्च किया है? तो ये बेंगलुरु कर्नाटक में किया है। भारत का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला वाहन कौन-सा है? तो ये निराक्षी है। भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन के लिए कौन-सी पनडुब्बी का विकास किया गया है? तो ये मत्स्य 6000 और इसका मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। चंद्र मिशन लूना
25 को किस देश ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया था रूस ने, लेकिन क्रैश लैंडिंग के कारण ये विफल रहा है। इसरो किसके सहयोग से चंद्रमा पर अगला मिशन लुपेक्स भेजेगा? तो ये जाक्सा जापान की कंपनी है, इसके साथ मिलकर लुपेक्स भेजेगा। दुर्लभ धातु वेनेडियम की खोज कहाँ की गई है? तो ये गुजरात में की गई है और लिथियम के भंडार जम्मू कश्मीर में मिले हैं और टेट्लियम दुर्लभ धातु पंजाब में मिली है। भारतीय सेना में शामिल की गई डीआरडीओ द्वारा विकसित स्व निष्क्रिय एंटी टैंक माइन्स कौन-सी है? तो मेरे साथियों ये है विभव। भारत में खोजे गए क्लेड 9 वायरस का संबंध किससे है? तो मेरे साथियों ये चिकन पॉक्स से है। सक्रिय हुआ किला हुआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये हवाई द्वीप यूएसए है और इसका एक ज्वालामुखी और है मोना लोआ। बेरन द्वीप अंडमान निकोबार का एकमात्र भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है। भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थरमन शनमुगरत्ना किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये सिंगापुर के चुने गए हैं। इसरो ने मिशन गगनयान के किस क्रू एस्केप मॉडल का सफल परीक्षण किया है? तो ये टीवी डी1 का सफल परीक्षण किया है। अरब सागर में आई चक्रवात तेज का नामांकन किसने किया है? तो ये भारत ने किया है और मिचोंग का म्यांमार ने किया है। भारतीय वायुसेना से मिग 21 बाइसन लड़ाकू विमानों की अंतिम विदाई कहाँ से हुई है? तो ये उत्तरलाई स्टेशन बाड़मेर से की गई है। चर्चा में रहा प्रचंड का संबंध किससे है? तो ये हेलीकॉप्टर से है। वैश्विक बोगोटा घोषणा का संबंध किससे है? तो ये रिवर डॉल्फिन से है और मेरे साथियों बोगोटा कोलंबिया देश की राजधानी है। निम्नलिखित में से किस देश के अन्ना क्राकाटोआ ज्वालामुखी में शक्तिशाली विस्फोट हुआ है? तो ये इंडोनेशिया की ज्वालामुखी है। बंगाल की खाड़ी में आई चक्रवात मिचोंग का नाम किस देश ने रखा है? तो ये म्यांमार ने रखा है। नौसेना को सौंपा गया पहला सर्वेक्षण जहाज कौन सा है? तो ये संदायक है और पहली सर्वेक्षण पनडुब्बी अरनाला है। पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत प्रौद्योगिकी किसने विकसित की है? तो ये आईआईटी मद्रास ने विकसित की है। भारतीय वायुसेना ने कौन सी स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो ये समर का सफल परीक्षण किया है। इसरो ने एक्स रे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसेट को किससे प्रक्षेपित किया है? तो ये पीएसएलवी सी 58 से प्रक्षेपित किया है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने जीसैट 20 को किस रॉकेट से लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये फाल्कन 9 रॉकेट जो कि स्पेसएक्स कंपनी का है। वर्ष 2024 के पहले चक्रवात अलवारो ने कहाँ तबाही मचाई है? तो ये मचाई है मेडागास्कर में। अगला टॉपिक है महत्वपूर्ण खेल एवं खिलाड़ी। दुबई में आयोजित भारत की पहली महिला कबड्डी लीग की चैंपियन टीम कौन सी है? तो ये उमा कोलकाता। विंबलडन चैंपियनशिप 2023 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये कार्लोस अल्काराज ने जीता है और महिला एकल वर्ग का खिताब मार्केटा वोंड्रोसोवा ने जीता है। 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पे है? तो ये 7वें स्थान पे है और 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 ये चीन में हुए थे। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो ये स्पेन है, इंग्लैंड को हराया था और इसका शुभंकर तंजूरी है। शतरंज विश्व कप 2023 के उपविजेता कौन है? रमेश बाबू परगानंद और विजेता कौन है? मैग्नस कार्लसन। शतरंज विश्व कप 2023 बाकू अजरबैजान में हुआ था। बैडमिंटन विश्व कप 2023 कोपेनहेगन जिसमें भारत के एच प्रणय ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। एथलेटिक्स हंगरी में हुआ जिसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने आईबीएसए विश्व खेल 2023 में किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। हाल ही में किस देश में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? तो ये हंगरी में जीता है। एच प्रणय ने बीडब्ल्यूएफ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो मेरे साथ ये कांस्य पदक जीता है। 132वीं डूरंड कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो ये मोहन बागान एसजी है। डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित होता है। 19वीं हांगझो एशियाई खेलों में भारतीय दल का ऑफिशियल स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? तो ये अमूल को बनाया गया है। भारत की चौथी रैंक थी तथा इसमें 107 मेडल जीते थे। यूएस टेनिस ओपन 2023 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये नोवाक जोकोविच ने जीता है। यूएस टेनिस ओपन 2023 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? ये तो कोको गोफ ने जीता है। 19वें एशियाई खेलों में भारत ने किस खेल में 41 वर्षों के बाद स्वर्ण पदक जीता है? तो ये घुड़सवारी में जीता है और दिव्य कीर्ति सिंह ने जो कि राजस्थान की रहने वाली है। 19वें एशियाई खेलों में गोल्फ में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन है? तो ये अदिति अशोक है। एशियन पैरा गेम्स 2023 में पैरा डोंगी में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? प्राची यादव। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन पहली बार कहाँ हुआ है? तो ये गोवा में हुआ है। इसके शुभंकर हैं मोगा और पार्टनरशिप पेटीएम का है और इसमें पहली रैंक महाराष्ट्र की आई है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में होगा। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। गोल्डन बॉल मोहम्मद शमी को मिली है और गोल्डन बैट विराट कोहली को मिला है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के पहले संस्करण का शुभंकर कौन सा है? तो ये उज्ज्वला है और नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। पहला स्थान हरियाणा जिसने 105 मेडल जीते हैं। भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो ये वैशाली रमेश बाबू बनी है। आईपीएल नीलामी 2024 में खरीदे गए सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? तो ये मिचेल स्टार्क हैं, जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने 24.75 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित होती है, तो विजय हजारे ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम हरियाणा रही है और राजस्थान को हराया है। 6वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर कौन-सा है? तो वीरा मंगाई वेलु नाचियार और ये तमिलनाडु में होगा।
अगला टॉपिक है महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां। तंजानिया में बन रहे आईआईटी मद्रास के कैंपस की पहली महिला डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है प्रीति अगलायम। मिशेल बुलाक को किस देश के केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑस्ट्रेलिया। थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? श्रेथा थाविसीन। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये प्रकाश श्रीवास्तव और एनजीटी 2010 का एक्ट है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये विवेक बसीन को नियुक्त किया गया है। पर्मिला मलिक किस राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई है? ओडिशा। इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? लोकेश सूजी। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? रंगनाथन माधवन। मालदीव के राष्ट्रपति पद पर किसे चुना गया है? डॉक्टर मोहम्मद मोइजू। सीमा सड़क संगठन के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? रघु श्रीनिवासन। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये श्रीलंका को। और मेरे साथियों, इसका जो हेडक्वार्टर है वो मॉरिशस में है, जिसकी राजधानी है पोर्ट लुइस। न्यूजीलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? क्रिस्टोफर लक्सन को। इक्वाडोर के इतिहास में सबसे कम उम्र का राष्ट्रपति कौन बना है? डेनियल नोबोआ। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर किसे चुना गया है? माइक जॉनसन को। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ये हीरालाल सामरिया, जो कि भरतपुर के रहने वाले हैं। ब्रिटेन की गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन को हटाकर किसे नियुक्त किया गया है? जेम्स कलीवर्ली। और विदेश मंत्री कौन है? डेविड कैमरन। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? लाल दू होमा। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? विष्णुदेव सहाय। अब्देल फतेह अल सीसी तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये मिस्र के चुने गए हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन है? आईपीएस नीना सिंह। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर किसे नियुक्त किया गया है? मणिंदर मोहन श्रीवास्तव। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। आईपीएस रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई है? तो ये महाराष्ट्र की हुई है। भूटान के नए प्रधानमंत्री कौन है? शेरिंग टोबगे। हाल ही में पांचवी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना बनी है। अगला टॉपिक है महत्वपूर्ण सूचकांक और ऐप पोर्टल। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये 126वां मिला है। हैप्पीनेस इंडेक्स में भी 126वां स्थान है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के अनुसार भारत की कितनी आबादी गरीबी से मुक्त हुई है? तो ये 41.50 करोड़। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2023 में भारत की सैन्य शक्ति को कौन से स्थान पर रखा गया है? तो ये चौथे स्थान पर रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाघों की आबादी दर्ज की गई है? तो ये मध्य प्रदेश में की गई है। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। पांचवी राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन के अनुसार अधिकतम ई सेवाएं प्रदान करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये मध्य प्रदेश है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी शीर्ष 3 स्थानों पर किसे चुना गया है? तो ये इंदौर, आगरा, ठाणे को चुना गया है। जलवायु परिवर्तन पर पहले ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये जारी की है यूएनएफ ट्रिपल सी ने। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो ये भारत को मिला है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये 40वां मिला है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को कौन-सा स्थान मिला है? तो 111वां स्थान मिला है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर एफएलएफपीआर कितनी हुई है? तो ये 37% हुई है। यूनेस्को की सृजनात्मक शहरों की सूची में किसे शामिल किया गया है? ये कोझिकोड और ग्वालियर को शामिल किया गया है। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023 में भारत को कौन-सा स्थान मिला है? तो ये 49वां स्थान मिला है। विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल भारत की 4 महिलाओं में से शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो ये वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। रोशनी नादर मल्होत्रा ये एचसीएल कॉर्पोरेशन की चेयरपर्सन है। सोमा मंडल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन है। किरण मजूमदार शो ये बाइकॉन की चेयरपर्सन है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये 7वां मिला है। विश्व बैंक की प्रवासन और विकास रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में प्रवासियों से सर्वाधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? तो वो भारत देश है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 80वां स्थान मिला है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिला एसएचजी के उत्पादों को बेचने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ई सारस ऐप लॉन्च किया है। ट्विटर का प्रतिद्वंदी मैसेजिंग ऐप थ्रेड्स किसने लॉन्च किया है? तो ये मेटा ने किया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल देखभाल संस्थाओं के निरीक्षण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये मासी पोर्टल लॉन्च किया है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल आधारित ई पास बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये सुस्वागतम पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है। सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये असम में किया गया है। इनकोर ऐप का संबंध किससे है? तो ये निर्वाचन आयोग से है। और तथा सी विजिल का भी संबंध निर्वाचन आयोग से है।
एम्प्लीफाई 0.1 पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये आवास और शहरी मंत्रालय ने किया है। FEAST सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया है? तो ये इसरो ने लॉन्च किया है। अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संचार और दस्तावेज साझा करने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया है? तो ये सेंड्स ऐप विकसित किया है। रोजगार प्रयाग पोर्टल कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ये उत्तराखंड में, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 10 अक्टूबर 2023 को यह पोर्टल लॉन्च किया है। अगला टॉपिक है महत्वपूर्ण सम्मान एवं पुरस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे भूमि सम्मान पुरस्कार प्रदान किया है? तो ये उड़ीसा को किया है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार के लिए किसे चुना है? तो ये अल्लू अर्जुन को चुना है, और अभिनेत्री में आलिया भट्ट और कृति सेनन, और फ्यूचर फिल्म रॉकेटरी। पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ये ग्रीस ने किया है। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता 2022 के तहत राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार श्रेणी में पहला अवार्ड किसे मिला है? तो ये इंदौर को मिला है। ई गवर्नेंस 2023 पुरस्कारों के तहत किसे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार मिला है? तो ये स्वामित्व योजना को दिया गया है। 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये वहीदा रहमान को। वर्ष 2023 का नॉर्मल बोरलॉग फील्ड अवार्ड किसे प्रदान किया जाएगा? स्वाति नायक को। मेडिसिन में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? केटालिन कारिको और ड्रू विशमेन। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? पियरे अगोस्टिनी, फेरेंक क्रोज, एनी एल हुइलियर। वर्ष 2023 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किस खोज को मिला है? तो ये क्वांटम डॉट्स के लिए मिला है। वर्ष 2023 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? जॉन फासे। नोबेल शांति पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाली नरगिस मोहम्मदी का संबंध किस देश से है? ये ईरान की रहने वाली है। नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? क्लाउडिया गोल्डिन। सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया जाएगा? माइकल डगलस को। प्रेसिडेंट कलर सम्मान किसे मिला है? नागा बटालियन को। यूरोपीय संघ के सकारोव मानवाधिकार पुरस्कार 2023 के लिए किसे किसे चुना गया है? जीना महसा अमीनी। 8वीं बार बेलन डी और पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? लियोनेल मेसी। आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? डायना एडुलजी। और वीरेंद्र सहवाग और डी सिल्वा भी इस फेम में शामिल हुए हैं। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 किसे मिला है? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन दोनों को मिला है। 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? सेनिस प्लासियोस। सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? वीर दास। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत किस फिल्म से हुई है? कैचिंग डस्ट से, और समापन द फेदर वेट। बुकर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? पॉल लिंच को मिला है। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसे मिला है? एंडलेस बॉर्डर्स को मिला है। यूएनएचसीआर नॉनसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? अब्दुल्लाही माहिर को चुना गया है। टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2023 नामित किया है? टेलर स्विफ्ट को किया है। पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? नोआ लाइलश को। डब्ल्यूटीए प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? ईगा सिवियाटेक। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? अली अबू अवाद और डेनियल ब्रेन बोइम। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज। आइसलैंड के हुसाविक संग्रहालय ने किसे लिप एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो ये इसरो को किया है। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी वार्षिक पुरस्कार 2023 किसे मिला है? मुझे पहचानो संजीव को मिला है। छठे टैगोर साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सुकृता पोल कुमार को किया गया है। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट दिव्यांग में का पुरस्कार किसे मिला है? शीतल देवी, जो कि जम्मू कश्मीर की रहने वाली है, और अभी हाल ही में इसको अर्जुन अवार्ड भी मिला है। एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? प्रोफेसर बी आर कम्बोज को। कुवेंपू पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? शीर्षेंदु मुखोपाध्याय। घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? दिव्य कीर्ति सिंह, जो कि राजस्थान की रहने वाली है। भारत के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 किसे मिला है? महाराष्ट्र को मिला है, तथा 2 नंबर पर मध्य प्रदेश रहा है। लैंड एडवेंचर श्रेणी में तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? सविता कंसवाल को। यूएई ने किसे अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? जियानी इन्फेंटिनो। अगला टॉपिक है महत्वपूर्ण अभ्यास और चर्चित व्यक्तित्व। भारतीय सेना ने किस देश के साथ नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास किया है? तो ये मंगोलिया के साथ किया है। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ मिलकर सेल्विक्स अभ्यास का आयोजन किया है? यूएसए के साथ। ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये जम्मू कश्मीर में किया गया है। और अभी हाल ही में सर्वशक्तिमान का भी आयोजन हुआ है। 31वें मालाबार नौसैनिक अभ्यास का मेजबान देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार का आयोजन किया है? यूएई।
भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के मध्य संयुक्त अभ्यास संप्रीति एक्सआई कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये मेघालय में। चर्चा में रहा प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध किससे है? भारतीय सेना से है। फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड किसके विरुद्ध प्रारंभ किया है? इजरायल के विरुद्ध। भारतीय नौसेना ने मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास चक्रवात कहाँ प्रारंभ किया है? तो ये गोवा में प्रारंभ किया है। भारत ने इजरायल हमास संघर्ष क्षेत्र से अपने नागरिकों की वापसी के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया है? तो ये ऑपरेशन अजय। और ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया, ऑपरेशन करुणा म्यांमार और ऑपरेशन कावेरी सूडान। भारत और मलेशियाई सेनाओं ने कौन-सा अभ्यास किया है? हरिमो शक्ति अभ्यास। भारत और कजाकिस्तान की थल सेना और वायु सेना के बीच कौन-सा युद्धाभ्यास किया गया है? काजिंद अभ्यास। भारत और यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 कहाँ हुआ है? ये राजस्थान में बीकानेर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। चर्चा में रहा ऑपरेशन मार्गबार सर मार्चर किस देश ने चलाया है? पाकिस्तान ने ईरान के विरुद्ध चलाया है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस भारतीय पेशेवर उल्का वैज्ञानिक के नाम पर क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है? तो ये अश्विन शेखर के नाम पर। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? ये शाहरुख खान को बनाया गया था। आईपीसीसी के उपाध्यक्ष पैनल में किस भारतीय को शामिल किया गया है? ये रमन सुकुमार। भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? तो ये राहुल द्रविड़ को किया है। इंफोसिस ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? राफेल नडाल इगा। जापानी कंपनी यूनिक्लो ने किसे भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ये कैटरीना कैफ को बनाया है। कनाडा से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर कौन है? डेनियल मैकगेही। आईसीसी ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे वैश्विक राजदूत नामित किया है? ये सचिन तेंदुलकर को किया है। विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक शतकों का सचिन का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? ये विराट कोहली ने तोड़ा है। और विराट कोहली की 50 शतक हो गई है और सचिन तेंदुलकर की 49 शतक है। लोरियस स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ये नीरज चोपड़ा को बनाया है। एसबीआई ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? महेंद्र सिंह धोनी को। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाला पहला खिलाड़ी कौन है? एंजिलो मैथ्यू, जो कि श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। आईसीसी ने किस देश के खिलाड़ी मार्लन सैमुअल्स पर 6 साल का प्रतिबंध लगाया है? ये वेस्टइंडीज के खिलाड़ी हैं। भारतीय सशस्त्र बल में एआईडीई कैंप बनने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? ये मनीषा पाड़ी। भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला ऑफिसर कौन है? प्रेरणा देवस्थली। मंगल ग्रह पर मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? डॉक्टर अक्षता कृष्णा मूर्ति। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? गीतिका कौल। और शिवा चौहान, जो कि उदयपुर राजस्थान की रहने वाली है, जो कि सर्वाधिक ऊंचाई पर पोस्टिंग होने वाली पहली महिला है। बीसीसीआई द्वारा सेवानिवृत्त की गई नंबर 7 की जर्सी का संबंध किस खिलाड़ी से है? महेंद्र सिंह धोनी। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन की सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन है? वीटा दानी। बिस्लेरी ने अपना पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? दीपिका पादुकोण। अगला टॉपिक है महत्वपूर्ण योजनाएं, कार्यक्रम एवं अभियान। भारत की पहली केन बिस मेडिसिन परियोजना कहाँ प्रारंभ की गई है? ये जम्मू कश्मीर में हुई है। विश्वकर्मा श्रमिक कल्याण योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? राजस्थान। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना प्रारंभ करने वाला पहला बैंक कौन सा है? बीओआई। आदिवासी समुदायों के वन अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए मौ जंगल जामी योजना किसने प्रारंभ की है? ये उड़ीसा ने की है। इकामरा परियोजना कहाँ प्रारंभ की गई है? ये भी उड़ीसा ने की गई है। प्राण वायु देवता पेंशन योजना किस राज्य सरकार ने प्रारंभ की है? हरियाणा। संविधान को पढ़ो और जीवो अभियान कहाँ प्रारंभ किया गया है? राजस्थान। विदेशी प्रवासियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा राज्य शुभ यात्रा योजना प्रारंभ करेगा? ये केरल। इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 किसने प्रारंभ की है? ये राजस्थान ने। प्रधानमंत्री ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? विश्वकर्मा योजना, जो कि 17 सितंबर 2023 को प्रारंभ की गई थी। केंद्र सरकार ने पीएम ई बस सेवा पहल के तहत कितनी ई बसों को प्रारंभ करने की मंजूरी प्रदान की है? 10,000 बसों को। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा भोजन पैकेट योजना कहाँ लॉन्च की गई है? राजस्थान। भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? महाराष्ट्र। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना किसने प्रारंभ की है? ओडिशा ने। भारतीय सेना ने सैनिकों के परिजनों की सुविधा और शिकायत निवारण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है? प्रोजेक्ट नमन। मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? असम में हुई है। अबुआ वीर दिसोम अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ है? झारखंड में। ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के विकास हेतु वंदन योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? उत्तर प्रदेश। इसरो और विज्ञान भारती ने स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया है? अरुणाचल प्रदेश। प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर किसने प्रारंभ किया है? तमिलनाडु। 31 अक्टूबर 2023 को समाप्त हुए मेरी माटी मेरा देश अभियान का संबंध किस मंत्रालय से है? संस्कृति मंत्रालय। और इसका ध्येय वाक्य क्या था? मिट्टी को नमन, वीरों को वंदन। अग्नि पहल किसने प्रारंभ की है? केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद। महालक्ष्मी योजना और राजीव आरोग्य श्री स्वास्थ्य योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? तेलंगाना। केंद्र सरकार ने पहली शहरी बाढ़ समन परियोजना को कहाँ मंजूरी दी है? चेन्नई। मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने की घोषणा किस राज्य ने की है? मध्य प्रदेश ने।
जल के लिए महिलाओं के लिए जल अभियान किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो ये आवास और शहरी मंत्रालय ने और यह अभियान 7 नवंबर 2023 को स्टार्ट किया था। का सेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक कर देना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि मेरी क्लास का नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मेरे साथियों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।